हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फिलोसफी ऑफ सिटीजनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी। तो जानते रहिए कि यह पुस्तक जिसका नाम है द फिलोसफी ऑफ सिटीजनशिप, इसको लिखा था डॉक्टर ई एम वाइट ने। देखिए डॉक्टर ई एम वाइट, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आ गए हैं, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो जो पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, उसके लेखक हैं रजनी कोठारी। तो रजनी कोठारी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने राज्य की पूर्ण परिभाषा दी। तो जानते हैं क्वेश्चन फिर देख लीजिए, किसने राज्य की पूर्ण परिभाषा दी। तो जानते हैं कि राज्य की पूर्ण परिभाषा दिया था गार्नर ने। गार्नर देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख लक्षण क्या है। देखो ऑप्शन में है संसद का नेतृत्व, बी नंबर है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सी नंबर पे है राजा का नेतृत्व और डी में है जनता का नेतृत्व। तो जानते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली का जो प्रमुख लक्षण है वो है संसद का नेतृत्व। संसद का नेतृत्व देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सदनीय विधायिका किस देश में पाई जाती है। देखो ऑप्शन ए में है भारत, बी नंबर है ब्रिटेन, सी नंबर पे है चीन और डी में है फ्रांस। तो जानते हैं कि एक सदनीय विधायिका चीन में पाई जाती है। चीन देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, आ जाएंगे ऊपर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहे हैं उसको पहले जितना दिख रहा है पहले उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर जो नहीं दिख रहा है फिर उसको डिस्कस करेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा जो है वो एकात्मक है। यह कथन किसका है। तो जानते रहिएगा भारत का जो ढांचा है वो संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक, यह विचार है या यह कथन है एम वी पायली का। तो एम वी पायली देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश कौन जारी करता है। तो जानते हैं अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति कहां, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो जानते हैं कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति निहित होती है। तो किसके पास निहित होती है। देखिए ऑप्शन में है राष्ट्रपति एवं संसद में, बी नंबर पर है संसद एवं प्रधानमंत्री में, सी नंबर पर है मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री में और डी में है राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री में। तो जानते रहिएगा संसदीय शासन में वास्तविक जो शक्ति होती है वो होती है मंत्रिपरिषद में और प्रधानमंत्री में। तो देखिए ऑप्शन कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, तो यहाँ सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जानते रहिएगा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 250। 250 देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा ये जो 250 जो सदस्य होते हैं इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और जानते रहिएगा हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को चुनता है। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, 12 हमें देखना है कि यहाँ 12 कहाँ आया है, 12 नंबर हमें सर्च करना रहेगा। नेक्स्ट नंबर देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो अभी तक कर रहे। देखिए 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किन्हें किसे माना जाता है। तो जानते रहिएगा लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र कहें, इसका जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो माना जाता है पत्राचार या फिर समाचार पत्र या न्यूज एजेंसी को। तो देखिए ऑप्शन देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है समाचार पत्र, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व नहीं है। कौन नहीं है, देखो ऑप्शन में है अशिक्षा, बी नंबर पे है धर्मनिरपेक्षता, सी में है जातिवाद और डी में है सांप्रदायिकता। तो जानते हैं कि चारों की बात करें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब होता है कि सरकार किसी भी धर्म का पक्ष न ले, तो ये होता है धर्मनिरपेक्षता। तो ये जानते हैं कि धर्म जो निरपेक्षता है ये राष्ट्रीयता के विकास में बिल्कुल भी बाधक नहीं बनती, इसलिए हम यहाँ बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय राजनीति में आरक्षण व्यवस्था के जन्मदाता थे। तो भारतीय राजनीति में आरक्षण व्यवस्था के जन्मदाता कौन है। तो जानते हैं कि वो है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के संविधान का संरक्षक कौन है। देखिए ऑप्शन में है राष्ट्रपति, बी नंबर पे प्रधानमंत्री, सी में है सर्वोच्च न्यायालय और डी में है संसद। तो जानते हैं कि भारत के संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान भारत को किस रूप में उल्लिखित करता है। देखो ऑप्शन ए में है राज्यों का संघ, बी नंबर पे है संघ राज्य, सी नंबर पे है एकात्मक राज्य और डी में है अर्ध संघ राज्य। तो जानते हैं भारतीय जो संविधान है
वो भारत को राज्यों का संघ के रूप में उल्लेखित करता है। तो राज्यों का संघ देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का समावेश किया गया। तो जानते रहिएगा वो किया गया था 1976 ईस्वी में। तो 1976 देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में आया है। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए 17 नंबर आ जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो जानते रहिएगा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष देखिए कहाँ है, देखिए आया ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियों के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा आपातकालीन अधिकारों को छोड़कर। यह कथन किसका है। तो जानते रहिए यह कथन है दुर्गादास बसु का। तो दुर्गादास बसु देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ गया, शॉर्ट फॉर्म आ गया है डी बसु। डी का मतलब दुर्गा और डी का मतलब दास। एक डी का मतलब दुर्गा, एक डी का मतलब दास और बसु का बसु। तो डी बसु कहें या दुर्गादास बसु कहें, बात एक ही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने का अधिकार किसे है। तो जानते हैं कि जो भी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पदमुक्त करने का अधिकार संसद के पास है। संसद देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो जानते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्त राज्यपाल करता है। राज्यपाल देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो जानते रहिएगा भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन देखिए कहाँ है, देखिए यह है ऑप्शन नंबर सी में आया है। तो सी नंबर को हम क्लिक कर। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के निर्माता कवि इकबाल तथा मोहम्मद जिन्ना नहीं वरन लॉर्ड मिंटो थे। यह कथन किसका है। फिर से क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, पाकिस्तान के निर्माता कवि इकबाल तथा मोहम्मद जिन्ना नहीं वरन लॉर्ड मिंटो थे। यह कथन किसका है। देखिए ऑप्शन में है महात्मा गांधी, बी नंबर पर है सावरकर, सी नंबर पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में है लाल बहादुर शास्त्री। तो जानते हैं कि यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो जानते हैं कि भारत में केंद्र में जो गठबंधन सरकार का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है 1990 ईस्वी में। 1990 देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। तो जानते हैं कि भारत में जो हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए कहाँ है, देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर देखिए ए में आ गए हैं। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। देखो ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी नंबर पे अमेरिका, सी नंबर पे चीन और डी में है जर्मनी। तो जानते रहिएगा इन सभी की बात करें तो जो ऑप्शन हमारा डी है जर्मनी। जर्मनी जो है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो मैं भी आपको सारे क्वेश्चन ये समझ में आ गए हो जो भी यहाँ पे हमने 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।